हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपकी जो छठी क्लास की हिंदी की पुस्तक है उसके बारे में, जिसका नाम था वसंत। और उसका पहला जो अध्याय था वो थी एक कविता जिसका नाम है वह चिड़िया जो। तो आज हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इसके कवि हैं उनका नाम है श्री केदारनाथ अग्रवाल। तो आप हमेशा हर कविता के कवित्री या कवि का नाम आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत प्लस पॉइंट होता है कि आपको हर कविता के कवि या कवित्री का नाम पता हो। ठीक है, तो हम आज पहली ये जो हमारी कविता है आपकी जो पुस्तक वसंत उसका भाग 1, तो उसकी पहली कविता हम पढ़ेंगे वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस के खा लेती है। वह चिड़िया संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस पैराग्राफ में, इस पोयम में जो पहला आपका है उसमें क्या कहना चाहता है कवि ये कहना चाहता है कि चिड़िया चोंच मारकर कुछ भी खाती है, चोंच में वो अपने दाने भरती है। तो वो क्या खाती है? झुंडी के दाने। और झुंडी का अर्थ यहाँ पर क्या है? झुंडी का मीनिंग है ज्वार। आपने सुना ही होगा ज्वार का नाम। ठीक है, तो ज्वार के जो दाने हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत मन से, खुशी से खाती हैं। और फिर वो बाद में क्या बोलती है? वह छोटी संतोषी चिड़िया। यहाँ पे किसी चिड़िया का बताया नहीं गया है कि वह कौन सी चिड़िया है, बस उसे एक संतोषी चिड़िया कहा गया है। जो कुछ भी करती है वो बहुत संतोष उसमें मिलता है, उसे बहुत खुशी मिलती है, वो अपनी दुनिया में बहुत मग्न, बहुत खुश है। तो यहाँ पे किसी चिड़िया का व्याख्यान नहीं है, बस एक बताया गया है कि एक नीले पंखों वाली चिड़िया है। क्या बताया गया है? कि एक नीले पंखों वाली चिड़िया। अब वो कुछ भी हो सकता है, नीलकंठ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विज़न से बहुत प्यार है। और यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि चिड़िया जो भी गाना गाती है, आपने सुना होगा ना, चिड़िया चूँ 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 सुबह भी करती है और शाम को भी ज़्यादा ची 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 ज़्यादा उनकी रहती है। तो उसका मतलब ये है कि वो अपने लिए तो है कि वो अपनी खुशी के लिए तो गाती है, लेकिन वो साथ में जंगल, जिस वन में वो रहती है, जिस डाल पर वो बैठती है, फूल पत्तों के लिए, वो सब चीज़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए गाती है। बूढ़े वन बाबा की खातिर मतलब एक वन है जो बहुत पुराना है, वो उसके खातिर गाना गाती है। चलिए हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? चढ़ी नदी मतलब जो नदी होती है, आपने देखा होगा नदी कैसी होती है, उसमें हमेशा पानी का बहाव रहता है। और उसमें उसका दिल टटोल कर मतलब क्या? दिल टटोल कर मतलब कहना क्या चाहती है? जैसे वो जब उसे चिड़िया को प्यास लगती है, वो क्या कहती है? नदी के पास जाती है और अपनी चोंच में जितना पानी उसकी चोंच में आ पाता है वो उतना भर के ऊपर फिर उड़ जाती है। तो इसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि वो जो जल का मोती होता है, जल का मोती मतलब वो जल का पानी, मोती मतलब अंदर समुद्र में उगने वाला मोती नहीं, जो जल की जो बूंदें होती हैं, उस नदी की जो बूंदें होती है वो अपनी चोंच में जो भर के लाती है, उसको कवि ने कहा है जल का मोती। तो जब भी नदी के ऊपर चिड़िया उड़ती है, उसे प्यास लगती है, वो एकदम पानी भरती है फिर ऊपर उड़ जाती है। तो उसने क्या कहा है? मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो कविता के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर कुछ भी आपको ना समझ में आए तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे पाठ के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताया हुआ है, इस पाठ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे और जो हम पहले ही कविता के साथ साथ डिस्कस कर लिया है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि एक नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है जिसे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, और वो अपने पुराना जो भी उसका घना वन है
उसमें वो बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उसे वो उमंग से रहती है, वो बहुत खुश रहती है, उसे किसी से कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो अपने में बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है। और नदी में जब वो जाती है तो वो जल की जो बूंदें होती हैं उसको अपने मुंह में चोंच में भर के ले आती है, और उसे स्वयं पर बहुत गर्व है कि वो एक नीले पंखों वाली चिड़िया है। वह उसे अन्न से बहुत प्यार है, खुले वन के लिए, बूढ़े वन के लिए वह गाती है। और वो क्या है, साहसी है, उसे नदी से लगाव है। तो कवि ने क्या कहा है कि ये जो काल्पनिक एक चिड़िया के बारे में उन्होंने जो बात की है, वो काल्पनिक चिड़िया कोई भी हो सकती है, आपके अंदर हो सकती है, मेरे अंदर हो सकती है, कोई किसी बूढ़े व्यक्ति के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो वो किसी के भी अंदर उन्होंने कहा है कि वो चिड़िया हो सकती है, क्योंकि वो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती है। जिस काम में उसे खुशी मिलती है, जिस काम में वो साहसी है, वह वो काम करती है बिना किसी बेरोक टोक के। तो वह काम आप भी कर सकते हो। आपके मन में कुछ इच्छा है कुछ करने की, आप कुछ करना चाहते हो, तो वो आप बिना किसी हेजिटेशन के कर सकते हो। कवि ने यही कहना चाहा है। जिस तरह से एक वो नदी का, जो नदी आपने देखी होगी कितनी बड़ी होती है, बहती रहती है हमेशा, तो एक छोटी सी चिड़िया जब उसमें से चोंच मार के पानी ला सकती है, तो आप अपने जो लक्ष्य है उनको क्यों नहीं पूरा कर सकते। तो कवि ने यही कहना चाहा है कि जो अपने अंदर के जो गुण हैं उनको समझो, उनको बाहर लेके आओ, उनको दबा के मत रखो। अगर आपके अंदर कोई आर्टिस्ट है, आप अच्छी पेंटिंग बनाना चाहते हो और उसको चाहते हो कि आप आगे तक लेकर जाएं, तो उसको अपने जीवन का एक माध्यम बनाएं, जिससे आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। ये नहीं कि अगर आपको पेंटिंग अच्छी आती है तो आप सिंगिंग में घुस रहे हो, कि घर वाले बोल रहे नहीं सिंगिंग करो, सिंगिंग करो, म्यूज़िक सीखो, ये सीखो, वो सीखो। नहीं, अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप पेंटिंग करो, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, म्यूज़िक में अपना फ्यूचर ब्राइट करो। तो कवि का यही कहना है, जो आपको करना है वो खुल के करो, किसी मतलब दबाव में आके नहीं, किसी उसमें नहीं, खुशी से करो। क्योंकि फिर एक दिन आपका क्या होगा, आप बहुत अपना फ्यूचर जो है, अपना भविष्य जो है बहुत ही सुलझा हुआ पाओगे, और बहुत ही अच्छी जगह पे आप अपने आप को पाओगे। तो एक छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली आप भी हो सकते हो और मैं भी हो सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।